नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बलरामपुर जिले के कुसमी से करीब 55 किलोमीटर दूर शामरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र चुनचुना पुंदाग अंतर्गत भूताही कैंप में एक सीएफ जवान खाना खाने के समय मिर्चा मांगने पर नहीं दिए जाने से नाराज होकर इंसास राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। गोली लगने से एक जवान की जहां मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं बताया जा रहा है कि दूसरे जवान की सदमे से मौत हो गई है। वहीं गोली लगने से गार्ड कमांडर घायल हो गया, साथ ही एक जवान के पीठ की तरफ गोली शरीर को छूते हुए पार हो गई, जिससे उसे मामूली चोट आई है। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक का माहौल व्याप्त है। बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल ने घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच घटना की विस्तृत जानकारी ली। ये हमारा कैंप है भूताही मोड़ में और वहाँ पर 11 बटालियन की बी कंपनी में तैनात है। आज यहाँ पर एक दुखद घटना हुई जिसमें एक आरक्षक के द्वारा की गई फायरिंग में हमारे 2 आरक्षकों का दुखद निधन हुआ है और अभी उनको यहाँ पर जो भी उसके पीएम उन्होंने भी चिकित्सा जो उसके पूर्ण करेंगे उसको भी रवाना कर रहे हैं। सर, जो आरोपी है सर उसमें किसी प्रकार का मानसिक प्रताड़ना या कुछ क्या घटना को समझ में आ रही है, क्या क्यों गोली मारी? अभी तक जो इसमें कोई ना कोई आपसी विवाद है उसके कारण इस घटना की परिणति हुई है और अब जांच का विषय पर जांच के बाद क्लियर होगा कि क्या विवाद का विषय है। सर, ये जो जवान शहीद हुए हैं इनको क्या शहीद का दर्जा दिया जाएगा क्या? ये विषय अभी यहाँ पर बताने की स्थिति नहीं है। इसमें क्या है यह कि दुखद इनका निधन हुआ है और ये विभाग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और आप देख रहे हैं कि आप लोगों ने भी हमारे साथ और श्रद्धांजलि दी है और उनके गृह ग्रामीण को रवाना कर। सर, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आपसी रंजित और कैंप में का घटना समझ में आया। हाँ, ये तो विषय है, समीक्षा करने का विषय है और लगातार इस पर विभाग समीक्षा करती है। इस पर आगे भी समीक्षा करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं। एक जवान को आज फिर नहीं भेजा गया सर? पीएम नहीं हुआ उसमें एक्चुअल में जो दूसरा जवान है उसका जो वो है बुलेट है वो उसका एग्जिट राउंड नहीं है, तो उसमें डॉक्टरों को कुछ टेक्निकल उसमें और जांच करनी है, तो उसके लिए वो कल सुबह का समय ले रहे हैं, तो कल सुबह उसमें जांच करके उनको भी गोली लगा सर? उनको भी गोली लगी। अभी सर जिस जवान को रवानित किया गया है वो कहाँ के हैं, तो गृह ग्राम क्या है? ये रीवा के रहने वाले हैं और इनको रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के झारखंड से लगे सरहदी क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ चुनचुना पुंदाग के भूताही में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सीएफ का कैंप ग्राम भूताही में बनाया गया है। भूताही कैंप में सीएफ की 11वीं बटालियन तैनात है। बुधवार सुबह करीब 11:30 के आसपास सीएफ जवान अजय सिदार ने अपने साथियों पर इंसास सर्विस राइफल से अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर भागकर मौके पर पहुंचे जवानों ने अजय सिदार को पकड़कर किसी तरह काबू में किया। बताया गया है कि गोली लगने से सीएफ जवान रुपेश पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 11वीं कंपनी कमांडर अंबुज शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए तथा बटालियन के सिपाही संदीप पांडे इस घटना से घबराकर बेहोश हो गए। दोनों को उपचार के लिए कुसमी लाया जा रहा था। रास्ते में संदीप पांडे ने भी सदमे से दम तोड़ दिया। घायल गार्ड कमांडर अंबुज शुक्ला को दोनों पैरों में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में एम्बुलेंस से अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही बटालियन के सिपाही राहुल बघेल को भी गोली शरीर को छूते हुए हवा में चली गई, जिससे उन्हें मामूली चोट आई है, जो पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना की जानकारी लगते ही सामरी पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और जवानों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। घटना में गंभीर रूप से घायल अंबुज शुक्ला को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर बलरामपुर एसपी राजेश अग्रवाल ने घटनास्थल पर पहुंच घटना की पूरी जानकारी ली। सीएफ जवान ने साथियों पर क्यों गोली चलाई, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी आधिकारिक रूप में सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि खाना खाने के समय मिर्च नहीं देने के विवाद पर गोली चली है। आज सुबह लगभग 11 बजे भूताही मोड़ हमारा चुनचुना पंदाग इलाके में एक सीएफ का कैंप है। वहाँ सुबह 11 बजे आरक्षक अजय सिदार द्वारा अपने साथी आरक्षकों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 आरक्षकों की रुपेश पटेल एवं संदीप पांडे 2 की मृत्यु हुई है और इसके अतिरिक्त 2 आरक्षक सामान्य रूप से घायल हैं। घायल आरक्षकों की स्थिति वर्तमान में खतरे से बाहर है। वर्तमान में दोनों आरक्षकों को कुसमी में भर्ती कराया गया है
और दोनों की स्थिति सामान्य है। घटना के कारणों के बारे में विवेचना जारी है। अभी घटना का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। एसपी बलरामपुर कैंप में पहुंच चुके हैं, टीम के साथ कैंप में पहुंच चुके हैं और वहां पर प्रारंभिक विवेचना जारी है। सर मानते हैं किस वजह से देखते हैं? क्योंकि अभी इस घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु आपको ये मालूम है कि चुनचुना पुंदाग इलाका पूर्व में घोर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। वहाँ पर जवानों के लगातार रहने से कुछ मानसिक अवसाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। इस बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भी लगातार स्टेप लिए जा रहे हैं। उनको जवानों को नियमित रूप से अवकाश पर भी छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त उनके परिवार में कोई समस्या हो या कोई अन्य बात हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा योग और इस प्रकार के कार्यक्रमों की भी लगातार चलाई जा रही हैं। इस पर्टिकुलर घटना के बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जैसे ही हमें इसमें कुछ स्पष्टता आएगी तो इस बारे में बताया जाएगा।